धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद आते हैं, जिस गुजरात के 2002 दंगा मॉडल को बेचकर फिर से तीसरी बार 2024 में देश की सत्ता हथियाने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में फैले हुए बड़े भ्रष्टाचार का एक एक कर खुलासा कर रहे हैं, लेकिन उनको उठा उठाकर जेल में ठुसवाया जा रहा है। यानी कि भाजपा की सरकार अपने ही नेताओं को जेल में डलवाने का काम कर रही है। पूरे मामले पर जहां पार्टी हाईकमान खामोश बैठा हुआ है, वहीं दिल्ली और नोएडा में चाटुकारी करने वाले भोंपू मीडिया के दलाल पत्रकार तलबे छोड़कर कुछ और ही चाटने में लगे हुए हैं। लेकिन हम पूरी डिटेल्स के साथ एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताजा हालात पर। जी हां, ताज़ा हालात पर नज़र डालें उससे पहले मुझे लगता है आपको कुछ और चीज़ों को बता देना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात में चुनाव हुए थे और फिर से एक बार बीजेपी ने वहां की सत्ता हथिया ली थी। 182 में से 155-56 सीटें जीत ली थी। वो भी तब जब वहां पर मोरबी जैसा खतरनाक कांड हुआ था, जिसमें दर्जनों बच्चे मारे गए थे। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया लोग तो 2002 के दंगों में भी मारे गए थे और लोग तो अभी भी देश में मारे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ दंगे बवाल होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे किसानों की मौत हो गई हो धरने पे बैठे बैठे, यही लोग हमेशा सत्ता पर काबिज होते हैं। यानी कि जितने लोग मरते हैं उतने इनके वोट बढ़ जाते हैं। हालांकि 7वीं बार सत्ता बनाकर देश के अंदर गुजरात में सत्ता करने का एक भाजपा ने रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। लेकिन ऐसी प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कर्नाटक में भाजपा की जबरदस्त दुर्गत हुई और उसके बाद उभर कर आया इंडिया, और इंडिया के जवाब में नरेंद्र मोदी ने एनडीए को जिंदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि वो कोशिशें कितनी कामयाब हो पाएंगी ये तो आने वाला 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हुए भोंपू मीडिया ने भी इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन खबरों को छिपाना शुरू कर दिया है जो गुजरात से सामने आ रही हैं। क्या ताज़ा खबर गुजरात से सामने आई है, देखना शुरू कर दीजिए। यहाँ छपी हुई वेबसाइट्स में छपी हुई इन खबरों में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता है, पार्टी का महासचिव है और गांधीनगर में जो पार्टी का मुख्यालय है, जिसे कमलम मुख्यालय कहा जाता है, उसका भी प्रभारी है। नाम है उसका प्रदीप सिंह वाघेला। उसने पार्टी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कोई हाईकमान इस पूरे मामले को लेकर नहीं बोल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि असल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सीआर पाटिल हैं उनके खिलाफ ये एक बगावत है, क्योंकि इससे पहले और भी कई नेता इसी तरीके से आवाज़ उठा चुके हैं। कौन कौन नेता आवाज़ उठा चुके हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं महासचिव की, तो एक और महासचिव का आपके सामने जिक्र कर देते हैं। अप्रैल 2023 की ये खबर देख लीजिए। इस खबर में छापा गया है कि भार्गव भट्ट नाम का एक महासचिव था, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया 6 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तक उसका पद खाली पड़ा हुआ है, जबकि वो आरएसएस का बड़ा करीबी माना जाता था। छात्र जीवन से ही वो संघ के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब इनके प्रदीप सिंह वाघेला के जाने के बाद 2 पार्टी महासचिव के पद खाली हो गए हैं। 4 पार्टी महासचिव के पद हैं गुजरात में और अब 2 पार्टी महासचिव रह गए हैं, जिसमें से एक का नाम है रजनी पटेल और दूसरे का नाम है विनोद चावड़। यानी पार्टी को यह जबरदस्त झटका लग रहा है संगठन के स्तर पर, और इसके अलावा और भी कई स्तर पर लग रहा है। लेकिन ये खबरें आप तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं पहुंचाई जा रही हैं वो आपको आने वाले समय में खुद उसका एहसास हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन नेता जेल भेजे गए हैं। ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। 24 जुलाई की ये खबर है, 24 जुलाई 2023, यानी कि चंद दिनों पहले की ये खबर है। और इस खबर में छापा गया है कि बड़ौदा से जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, जिसका नाम है नीलेश पटेल, उसके खिलाफ एक नेता जिसका नाम है अल्पेश लंबाचिया, उसने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप निकाल दिए और पर्चा छाप दिया पूरा।
बाकायदा पूरा पोस्टर छाप के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसके बाद भ्रष्टाचार की जांच तो करानी नहीं है इन संस्कारियों को, क्योंकि इनके नेताओं पे तो अगर बलात्कार का आरोप लग जाता है तो भी उसी संस्कारी के साथ ये लोग खड़े रहते हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद ये कैसे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, और भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे तो फिर तमाम भ्रष्टाचार जो पिछले 9 साढ़े 9 साल से देश के अंदर चल रहा है या जहां जहां पर इनकी सरकार है वहां पर चल रहा है, वो सब खुलकर सामने आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि स्वीकार ही मत करो। तो इन्होंने क्या किया, अपने ही नेता को उठाकर जेल में डलवा दिया, उस पर मुकदमा लिखवाया और उसको जेल में डलवा दिया। ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी ये कई नेताओं को जेल में डलवा चुके हैं। जैसे एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 अगस्त की खबर है। 3 अगस्त 2023 की खबर बता रही है कि जो सूरत क्राइम ब्रांच है उसने 3 लोगों को पकड़ा। 3 लोगों के नाम जो है हमारे पास वो है राकेश सोलंकी, और दूसरे बंदे का जो नाम है वो हमारे पास है खुमान सिंह पटेल, और तीसरे बंदे का नाम है दीपू उर्फ सोनू यादव। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया इसलिए क्योंकि ये CR पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और नवसारी से भारतीय जनता पार्टी का जो है सांसद भी है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। उसे कह रहे थे कि उनने जो मंत्रियों को पद दिया है, भाई इतना बड़ा मैंडेट मिला और उसके बाद इतने सारे लोग मंत्री बनाए गए, किस किस को क्या क्या विभाग दिया गया, उसके बदले में प्रदेश अध्यक्ष ने मोटा पैसा कमाया है। अब वो अकेला तो कमाएगा नहीं, पैसा कमा के ऊपर तक जाएगा, क्योंकि उसकी अकेले की इतनी औकात नहीं है। जैसा कि आप पूरा निजाम जानते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह का, कि ये तो मुख्यमंत्री भी उनको बैठाते हैं जो इनके चाबी के गुड्डे होते हैं, और जब चाहे उनको बदल भी देते हैं, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तराखंड हो। हमने देखा है किस तरीके से मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भ्रष्टाचार जब लगे तो यहाँ भी किसी तरीके की जांच नहीं कराई गई CR पाटिल के खिलाफ। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया गया और इन तीनों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। चोर यासी एक विधानसभा पड़ती है और वहाँ से एक विधायक है संदीप देसाई, उसके जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन ये भी अकेला मामला नहीं, इसके अलावा और भी मामला है। जैसे जो नवसारी से सांसद हैं, मैं जिनके बारे में बता रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर जो है भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा जिनेंद्र शाह के जरिए। उसने कहा कि इसने 80 करोड़ का घोटाला किया है और 80 करोड़ में 8 करोड़ रुपए हमें दे, यानी कि कहा कि उगाही कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से रंगदारी मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के बाद भी जिनेंद्र शाह। अब उसे लगता होगा कि अमित शाह और इसके नाम में भी शाह, तो ये शायद बच जाएगा, लेकिन बच कहां से जाएगा, क्योंकि सब नीचे से ऊपर तक जब जाता हो तो ऊपर वाला कैसे ऐसे प्यादे को बचाएगा। तो प्यादा ही लिपट गया, मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया गया। ये तमाम जो जानकारियां मैंने आपके सामने रखी हैं वो यहाँ छपी हुई वेबसाइट में जो जानकारियां दी गई उसके हवाले से रखी हैं, लेकिन इन जानकारियों के सार्वजनिक रूप से सामने होने के बाद भी कोई भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस मुद्दे पर खबर नहीं कर रहे हैं, और ना ही जो भाजपा का हाईकमान है वो इस मामले पर बात कर रहा है। लेकिन एक बात क्लियर समझ आ रही है कि जिस गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर सत्ता हथियाई है प्रचंड बहुमत के साथ, वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वहाँ लोग खुल के बोल रहे हैं और अपनी ही पार्टी के नेता भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो बगावत चल रही है CR पाटिल के खिलाफ उसके खिलाफ भी लोग ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और ये अंतरकलह से क्या भाजपा बच पाएगी? 2024 का चुनाव सामने है। गुजरात मॉडल के दम पर पूरे देश के अंदर पुरानी शराब को, यानी कि दंगे वाले स्टाइल वाली राजनीति को, पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उसमें कामयाबी मिलेगी, या गुजरात में जो अंदर खाने चल रहा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, यहीं से भाजपा का जो कहते हैं ना भाजपा मुक्त कांग्रेस मुक्त फलाना मुक्त, या देश को इनसे आज़ादी जो मिलेगी वो सिलसिला शुरू होगा क्या? आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक की जानकारियां यही थी, आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।